हमारे जिस्म में सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रिपेयर या फिर खुद कार मरम्मत का एक ऐसा निज़ाम मौजूद है, जिसको हम ऑटोफेजी कहते हैं। उर्दू में आप इसको खुद खौरी कह सकते हैं। ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है, एक ऐसा प्रोसेस है, अगर हम इसको सही तरह से यूटिलाइज़ करना या इससे सही फ़ायदा उठाना सीख लें, तो हम बहुत सी जानलेवा बीमारियाँ जैसे कैंसर, ज़ियाबितस, जिगर पे चर्बी होना, जिगर का सिकुड़ना, यूरिक एसिड का बढ़ना, गैंठिया, जोड़ों की बीमारियां और मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बच सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये ऑटोफेजी बेसिकली है क्या, इसका प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे जिस्म अपने आप को अपने नकारा और फासद हिस्सों को रिसाइकिल करके नए हिस्से बनाता है और कैसे ऑटोफेजी काम करती है। और बाद में एंड पे मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे और वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से मेथड्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम ऑटोफेजी से फ़ायदा उठा सकते हैं, भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और इसको अपनी ज़िंदगी में इसकी यूटिलाइजेशन जल्दी से ला सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर आरिफ हुसैन है, मैं पुल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, आप मुझे सांस की बीमारियों का डॉक्टर कह सकते हैं। मैं अपने पेशेंट्स के लिए वीडियोस बनाता हूँ उन स्ट्रेटजीज पर, उन हिकमत अमलियों पर जिनको अपना के वो सेहतमंद रह सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं और अपनी शख्सियत को में मजीद बेहतरी ला सकते हैं। तो आते हैं अब ऑटोफेजी की तरफ। ऑटोफेजी दो अल्फाज हैं इसमें, ऑटो जिसका मतलब है सेल्फ और फेजी ईटिंग, सेल्फ ईटिंग। उर्दू में इसको खुद खोरी कहते हैं कि आपका जिस्म अपने ही नकारा फासद और गैर मुअस्सर हिस्सों को खा के, उनको खत्म करके, उनको रिसाइकिल करके नए कारआमद और काबिल इस्तेमाल जो है सेल्स में तब्दील करता है। हमारे जो जिस्म है वो मुख्तलिफ किस्म के खुलियों से बना हुआ है। खुलिये मिलके उज़व बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं और पूरे जिस्म में डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स हैं जो मिलके काम करते हैं, तो बॉडी एक हार्मनी में काम करती है। आप एक बड़े शहर की मिसाल लें, एक बड़े शहर में जिस तरह बहुत सी इमारतें होती हैं, सड़कें होती हैं, बिजली की तरसील, टेलीफोन की तरसील, इसी तरह गैस की तरसील का एक निज़ाम मौजूद होता है, सड़कें होती हैं। बिल्कुल आप इसी तरह अगर समझने की कोशिश करें तो हमारे जिस्म में भी खून की नालियाँ हैं, हमारे जिस्म में ब्रेन है, लिवर है, दिल है, गुर्दे हैं, ये सारे ऑर्गन्स एक हार्मनी में एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो जिस तरह एक बड़े शहर को कामयाबी से चलाने के लिए उसमें मुसलसल सड़कों की और बिल्डिंग्स की तमीर हर वक्त जारी रहती है, पुरानी बुसीदा इमारतें गिराई जाती हैं, नई बनाई जाती हैं, बिल्डिंग्स की रेनोवेशन होती है, सड़कों की रेनोवेशन होती है और ये तरसील का जो टेलीफोन, बिजली, इसके निज़ाम की रिपेयर की जाती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म को भी मुसलसल रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है और ये काम ऑटोफेजी करती है, खुद खौरी करती है। बेसिकली खुद खौरी जो है ये लाइसोसोम के लेवल पे होती है। लाइसोसोम खुलिये के अंदर मौजूद नाकारा, गैर मुअस्सर जो मादे होते हैं, उनको वो खा जाता है और उनको बाद में रिसाइकिल करके सेहतमंद, मुअस्सर और कारआमद खुलियों में तब्दील कर देता है। इसी वजह से ना सिर्फ ये हमें कैंसर से लड़ने में मदद देता है, बल्कि ये खुद खोरी का जो अमल है, ये बाज बैक्टीरिया जो बाहर से हम पे अटैक करते हैं, जो वायरस जो हमें अटैक करते हैं, ये उनको भी खा जाता है और इस तरह हम उनके जो वो बीमारियां जो उन्होंने बाद में पैदा करनी होती हैं, उनसे हम बच सकते हैं। ऑटोफेजी वैसे तो बड़ी मुद्दत से, हमेशा से ही इसके बारे में, इसके फवायद का लोगों को पता है, लेकिन 2016 में एक नोबल प्राइज याफ्ता डॉक्टर जो कि जापानी डॉक्टर हैं, उन्होंने इस पे एक काम किया था और उस काम की वजह से ये दोबारा मेन स्ट्रीम आ गया और इस पे बहुत ज्यादा इसका खबरों में और साइंस आर्टिकल्स में इसका बहुत ज्यादा चर्चा शुरू हो गया। इस वो जो नोबेल प्राइज याफ्ता जो जापानी डॉक्टर हैं, उनके काम का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा उनकी पिक्चर के साथ, कि कैसे उन्होंने कहा कि कैसे उन्होंने साबित किया कि ऑटोफेजी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत कारआमद है और ये हमें बीमारियों से लड़ने में, कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में और कैंसर से फाइट करने में हमारी हेल्प करती है।
अब आते हैं कि कैसे हम ऑटोफेजी का फायदा उठा सकते हैं, कैसे हम अपने जिस्म में ऑटोफेजी एक्टिवेट कर सकते हैं, ताकि ये जो इतनी कारआमद और इतनी मुफीद चीज जिसके बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसका हमें भी फायदा हो सके। तो 3 तरीके हैं जिनके ज़रिए ऑटोफेजी एक्टिव हो सकती है। तो वो 3 तरीके हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग या टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, या आप इसको कह लें रोज़ा रखना, या आप इसको कह लें कि कुछ खास वक़्त के दौरान खाना और बाकी वक़्त में भूखा रहना। एक्सरसाइज, वर्जिश, और तीसरी चीज है स्लीप। तो पहले आते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ। आपको पता है कि हजारों सालों से मुख्तलिफ मज़ाहब में रोज़ा रखा जाता है, फास्टिंग की जाती है, उनके तरीके मुख्तलिफ हैं, लेकिन उन सारों से ऑटोफेजी शुरू हो जाती है, और उन सारों से जो खुद खोरी का अमल शुरू हो जाता है, और वो सारे जो लोग सारे रोज़ा रखते हैं, उनको इस रोज़े के नतीजे में उनका जिस्म इस काबिल हो जाता है कि वो अपने पुराने बोसीदा नकारा सेल्स को रिपेयर करके नए कारआमद सेल्स में तब्दील कर सके, रिसाइकलिंग कर सके, और अपने सेल्स को रेनोवेट कर सके, रीजनरेट कर सके, और मजीद कारआमद और मुअस्सर सेल्स में तब्दील कर सके। बेसिकली 2 मैकेनिज्म जिस्म में काम करते हैं, एक है ऑटोफेजी, और इसके बिल्कुल जो मुखालिफ है उसको कहते हैं एमटोर। एमटोर वो मैकेनिज्म है, जब हम खाना खाते हैं तो वो एक्टिव होता है। जब हम खाना खाते हैं, हमें प्रोटीन मिलती है, तो एमटोर मैकेनिज्म एक्टिव होता है, और एमटोर हमारे मसल बिल्डिंग में, हमारे हमारी जो बढ़ोतरी में, ग्रोथ में उसका रोल है। लेकिन ऑटोफेजी उसके बिल्कुल बरक्स है। जब हम काफ़ी देर तक कुछ नहीं खाते और जिस्म को जो सिग्नल जाता है कि हम नहीं खा रहे, तो फिर ऑटोफेजी एक्टिव होती है। आप इसको एक हाइब्रिड गाड़ी की तरह ले लें कि हाइब्रिड गाड़ी एक फ्यूल पे वो चलती है, लेकिन जब वो फ्यूल खत्म हो जाए तो फिर वो दूसरे फ्यूल पे चलना शुरू कर देती है। बिल्कुल जब खुराक कुछ देर के लिए खत्म होती है और 12 घंटे जब कम से कम हम खुराक नहीं खाते, तो फिर ऑटोफेजी का अमल शुरू होता है। चूंकि बाहर से खुराक नहीं आती, तो जिस्म सिग्नल देता है कि अब हम अपने नकारा हिस्से, खुलियों के वो नकारा मादे जो कि बिल्कुल बेकार हैं, उनको हम अपनी एनर्जी के लिए, हम अपनी तवानाई के लिए, और उनको रिसाइकिल करने के लिए, हम उनको अपने नए सेल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करें। इसकी वजह से हमें कैंसर से लड़ने में मदद मिलती है, हम फैटी लिवर को जो है ठीक कर सकते हैं, हमारा वजन इसकी वजह से कंट्रोल में रहता है, और हम ज्यादा एक्टिव रहते हैं। हम सबको ऑटोफेजी की जरूरत होती है। अगर हम एक महीने में 3 से 5 दिन फास्टिंग कर लें, और वो फास्टिंग विंडो हमारी 12 घंटे या उससे ज्यादा हो, तो ऑटोफेजी का अमल शुरू हो जाता है। जो लोग रमजान में रोजे रखते हैं, इन रोजों में उनको ऑटोफेजी का फायदा होता है, और रोजों की वजह से वो बहुत सारी बीमारियों, जिनमें मैंने बार बार जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझें। उसकी वजह से ना सिर्फ वो फैटी लिवर यानी कि जिगर पे चर्बी, यूरिक एसिड, हाई ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, दिमाग के अमराज जिनमें न्यूरो डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर्स है, उनसे बच जाते हैं। तो इसलिए रोजा रखना जिस्म के लिए काफी फायदेमंद है, और इसको अब इनकरेज किया जा रहा है। रिलीजियसली तो लोग पहले भी रोजा रख रहे थे, लेकिन इसके जो साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं, वो 2016 के बाद इस पे बहुत ज्यादा, जब ऑटोफेजी आई या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो रोल आया, तो उससे पता चला कि रोजा रखने के लातदात फायदे हैं। दूसरी चीज की तरफ आते हैं, वो है एक्सरसाइज। अगर आप चाहते हैं कि ये कारआमद अमल से आपको फायदा हो, ऑटोफेजी का आप फायदा हासिल करें, तो दूसरा तरीका है कि आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज आप किसी भी किस्म की करेंगे तो उससे फायदा होगा। वॉक करें, कोई प्ले, किसी किस्म की खेल, किसी किस्म की थोड़ी सी रनिंग, जॉगिंग, ये सारी फायदेमंद हो सकती है। इसके बाद आता है स्लीप। एक अच्छी नींद, वो भी ऑटोफेजी को जो है ट्रिगर करने में, उसको एक्टिवेट करने में हमारी मदद कर सकती है। तो हमें चाहिए कि हम इस ऑटोफेजी के अमल को समझें और इससे भरपूर फायदा उठाएं। आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि अगर आपको इसको समझने में कोई दुश्वारी हो रही हो, तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप अपनी थॉट्स शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल ही नया हो, तो अगर आपके लिए ये टॉपिक नया हो, तो आप इस पे मजीद सर्च करें, गूगल पे इसको सर्च करें, बहुत सा इस पे मटीरियल मौजूद है, ताकि आप इसको मजीद अच्छी तरह जान सकें और खुद से इसको जान सकें कि ये है क्या,
और इससे आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ना सिर्फ़ कि आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, बल्कि आपके आस-पास में आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेंबर्स, वो भी ताकि इससे फ़ायदा उठा सकें और एक अच्छी, भरपूर, सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ार सकें।